बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मोहल्ला सलामतपुरा ठोकर न्याज बेग के पास मौजूद हूं। आप मेरे पीछे ख़वातीन की बड़ी तादाद भी देख सकते हैं और मर्द हजरात भी देख सकते हैं। अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने हमसे रब्ता किया और बताया कि इनके इलाके में पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से जो है वो लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है और इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वो भी यहाँ पर इनको मैसर नहीं हैं। इलाके में लाइट ना होने की वजह क्या है, अब तक वापडा क्यों ना पहुँचा, और अगर ये लोग कंप्लेंट्स लेके गए तो अभी तक इस मसले का हल क्यों ना निकाला गया, यही जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अहले मोहल्ला को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, ठीक है। अली रज़ा साहब, सलामतपुरा का इलाका आपने ये बताया ना, मोहल्ला सलामतपुरा ठोकर न्याज बेग। हम इस वक्त जिस जगह खड़े हैं, क्या इस गली का कोई नाम वगैरह या फिर इस चौक का कोई नाम है? तो ये गली सैयद फिदा हुसैन शाह, ठीक है, मोहल्ला तो सलामतपुरा। ठीक है भाई। आप लोगों ने हमें बताया कि पिछले तकरीबन 6 से 7 दिनों से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही। जी ऐसे ही है। ऐसे ही। जब लाइट गई 7 दिन पहले तो क्या वजह हुई? कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ या कोई वैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ? कुछ वजह पता चली लाइट क्यों नहीं आ रही? ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है, कंप्लेन की है, दफ्तर गए हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। दिन रात यहाँ पर लाइट नहीं है। नहीं है, अभी चेक कर ले सब घरों में किसी की लाइट नहीं आ सही रही। है। तो आपने कहा कि आप लोग कंप्लेन करने एसडीओ के पास गए हैं, इधर खान एसडीओ है डिवीज़न न्याज बेग, उसके पास गए हैं। हमारे पास वीडियो क्लिप है, आपको चेक करवा सकते हैं। क्या कहा गया आपको? आ रहे हैं, बस अमला आ रहा है, अमला आ रहा है। आज 8 दिन हो गए, अमला नहीं आया, कोई आया अभी तक? कोई भी नहीं आया। तार चेक करने, ट्रांसफार्मर नया लेके देखने नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। सही है। इसके अलावा लाइट एक आपने मेन मसला बताया यहाँ पर जो है इशू कर रही तकरीबन फिलहाल 6 से 7 दिन। जी जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ का मतलब सूरत हाल भी देखें तो लटकती तारें हैं जो कि ख़तरा हैं। ये सबसे बड़ा ख़तरा होती हैं बच्चों के लिए। बच्चे रहते हैं यहाँ पर, मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग भी यहीं से गुजर के जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर अब ये ऊपर आप देखें लोहे की सारी लगी हुई है ग्रिल, इसके ऊपर भी तारें लटक रही हैं। आगे भी अगर हम जाएंगे तो हमें घरों के बाहर, दरवाज़ों के बाहर आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, तारों के गुच्छे नज़र आ रहे हैं। एक तो वापडा का इशू, दूसरा ये लटकती हुई तारें, इनको कभी कोई देखने नहीं आया। तो क्या आपके मुतालबात हैं, क्या कहते हैं आप? हम यही कहते हैं हमारा ट्रांसफार्मर लगवाएं, हमें बिजली मुहैया करें, अलहदा हो जाए हमारा ये ट्रांसफार्मर ही हमें अलहदा दे जाए। इस पूरे इलाके में कितने ट्रांसफार्मर? हमारे इलाके में ये ट्रांसफार्मर है, ये सारा एरिया कवर कर रहा है तकरीबन पीछे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। एक तो वैसे इतनी गर्मी, हफ्स के दिन चल रहे हैं, बारिश हो जाए तो और ज़्यादा सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे हालात में एक हफ्ते से आप लोग बिना लाइट के रह रहे हैं, क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਰੋ ਖਲੋਤੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਓ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਿਓ। 4 ਵਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ बर्दाश्त होती है। हाँ असी बिल नहीं देंगे, तो जुर्मार उधर जाओगे हर औरत के हाथ च बिल नजर आएंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल सिर्फ 201 यूनिट इस्तेमाल करने पे 10,000 का बिल, ये कहाँ का इंसाफ है? 17,000 रुपया अनुवाज दे, 17,000 रुपया भरिया। वही तो भाई हम कहें ना, इन दिनों में एक दिन में भाई अंकल 1 या 2 घंटे की भी लोड शेडिंग हो तो चलो मान लिया कि इधर तो 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए। किन्ना को करिए परेशान। धीयां भैणां नूं लैके दफ्तर गए हैं, एसडीओ के पास, फिर भी उसको शर्म नहीं आई? ना जी ना। 2 दिन जाते रहे, 2 गए, कल भी ऐसे गए हैं, परसों भी गए हैं, कोई उन्होंने बस जाएं, आप जाएं, आपके जाते हुए हमारा ट्रांसफार्मर पड़ जाएगा। आप गए कंप्लेंट्स लेके सारे, मतलब काफ़ी लोग इकट्ठे होके, आपने वहाँ गुजारिश की कि भाई साहब हमारी जो है इलाके की लाइट 1 हफ्ते से नहीं आ रही, आप आके इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें। ठीक है, आप या तो ट्रांसफार्मर चेंज करें या आप अपने बंदे भेजें। फिर उसने क्या बोला? उन्होंने कहा जी जाएं, ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा। हम 2 दिन जाते रहे, हमने भी वीडियो बनाई हुई है, दफ्तर की सारी बनाई हुई है। हमें रोज़ लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप जाएं और आपका काम हो जाएगा। जब हम इधर आते हैं तो फिर रात वैसे ही रात को ये उतार के ले गए हैं
पहले तो कह रहे थे हम चला के जाएंगे, बकायदा हम दूसरा रख देंगे, लेकिन वो फिर भी ट्रांसफार्मर वहाँ पर है ही नहीं। उन्होंने ले के इसलिए चले गए, अब ना वो आएंगे ना बात करेंगे ना दफ्तर के चक्कर लगेंगे। तो इसलिए जो ना सारा काम इन्होंने ऐसे ही किया हुआ, हमारे से मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करते हैं 200 400 ये इसको कभी वो टांका लगाना है, कभी हमने ये करना है। आपसे पैसे लेना जायज़ तो नहीं है, उनका बनता ही नहीं है, वो तो तनख्वाह लेते हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। हमारी मजबूरी है, हमने तो देना है, हमारे तो घर बेघर हुए हैं, ना पानी है, बातों में देखें कैसे बदबू फैली हुई है, सारी बीमारियां फैलने का खतरा ये है। बताएं वो जो एसडीओ का दफ्तर है वो यहाँ से कितनी दूर है? वो अली टाउन है, ज़्यादा दूर नहीं है, दूर नहीं, ठोकर के पास ही है। तब भी उनको यहाँ आने में तकलीफ पेश आ रही है। बड़ी तकलीफ, उधर से बस जाएं आप, आपका काम हो जाएगा। इतनी ये लेडीज हैं उधर धक्के खाती, वो बीमार औरतें जा रही हैं, बच्चे इधर तंग हैं, हम तंग हैं, हम पानी से तंग हैं, फिर पैसे इकट्ठे करेंगे फिर लगेगा। ये तो रोज का पखंड खाना ही बन गया ना। अब कैसे करेंगे हम इनको दें, वापटा को दें कि अपना गुजारा करें, कोई मसला मसाइल नहीं हल हो रहा। अच्छा ये बताएं अंकल, ये तमाम गलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इस इलाके में कितने कोई घर होंगे जिनमें लाइट नहीं है? इस वक्त ये मुकम्मल हमारी गली, 70 मुकम्मल ये 70 से 80 घर ने बिल वेखो 35,258 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ 17,000 ਰੁਪਇਆ 330 यूनिट। हाँ जी आ वेखो ये देखो भी राजा कीता एसी भी नहीं है, कोई पंखा, एक पंखा तो हमें इलाके पे देखने से पता चल रहा है कि बहुत आलीशान महल नहीं है कि हम कहें कि सारा सारा दिन एसी चलते हैं, पंखे चलते हैं और यहाँ पर बाकी तमाम चीज़ें चलती हैं। नॉर्मल घर है, लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी उनको ज़रूरत है। घर है 2.5 3 मरले का घर है, गरीब लोग हैं, किधर जाइए? पैसे इनको दे, वापटा को दे, हम अपना चलाए। एसडीओ का नंबर है अभी आपके पास? एसडीओ वो अपने नंबर नहीं देते, वो उन्हीं के ऊपर जो है ना नंबर क्या नाम है बिल पे है। बिल पे है नंबर, ज़रा कॉल मिलाएं, ट्राई करते हैं आज। चलो ठीक है, वो ये आप बिल से ज़रा नंबर बताएं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता कर लें किसी न किसी तरीके से। ज़रा बताइएगा, मुझे नंबर बताएं, आज हम इनको कॉल भी मिला के देख लेते हैं। आपने देख लें। तो हफ्ते पहले 80,000 रुपये लेके गए हैं सब, डायल कर 2,000 रुपया फ्री घर से 3-3 हज़ार रुपये लिया इन्होंने कि जी हमने ट्रांसफार्म सही करवाना है, ठीक है। अंदर से इसके वो पता नहीं क्या बोलते हैं। सारे ने कितने पैसे हो गए होंगे टोटल? कहते भी 1 लाख रुपया इकट्ठा करके जो फिर नवा ट्रांसफर 1,20,000 20,000 और ले गए आपने? हाँ दिए, हमने सबने दिए। गरीबों में और अब आप यकीन करें वो ये बात मानने से इनकार कर देंगे कि हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। वो ट्रांसफार्म भी उतार के ले गए हैं, पहले वाला जो रख के गए थे ना वो लेके फिर मारा रख दिया, तो वो पीछे लाइट जा रही है। बड़ा बोला है ये ट्रांसफार्म कितने घरों को चलाएगा पीछे से। हमारे मोहल्ले में जो किराएदार हैं वो बेचारे पता नहीं 1,000-1,200 अपनी कैसे दिहाड़ी लगा के आते हैं, उनसे भी 1,000 1500 रुपये लेते हैं। तो जी ये किराएदार भी खड़े हुए हैं, इधर ही मौजूद हैं, वो उनसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। पैसे दो दिनों बाद फिर आ जाते पैसे दे दो, ये करना हमने वो करना, पैसे इकट्ठे करो। नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि इंसान कैसे रह रहे हैं यहाँ पर जहाँ बिजली नहीं। बेटा आप देखो, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, उधर से 1,000 रुपये मजदूरी लाएगा, वो इनको दे देंगे, शाम को बच्चे को यतीम खाने भेज देंगे, वहाँ से लंगर खा ले। ये कोई तरीका तो नहीं है। आज 8 दिन हो गया, बत्ती नहीं है, पानी हम कहीं से भी नहीं ला रहे। आओ हमारे बाथरूम में देखो, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बस यही हमने कहना है, हमारा ये मुतालबा हो, ये उनका ट्रांसफर अलहदा हो जाए, हमारा अलहदा हो जाए, यहाँ पे लग जाए, बस यही हमारा मुतालबा है। कुछ भी करें, लाइट तो भेजे ना। दे दे के हम खप गए, लेकिन अब हमने ये कदम उठाया कि हमने पैसे नहीं देने, पैसे नहीं देने, लाइट हमें दें, बस बिल दे रहे हैं, वैसे मुहत नहीं ना यहाँ पे बैठ रहे। वो देख मेरी आपियों का क्या हाल है पीछे। बात ये है कि हम प्राइवेट ट्रांसफार्म ठीक करवाते हैं, करवा लेते हैं, लेकिन हमें लाइट तो दे, हमसे पैसे भी। कॉल हम एक दफ़ा मिला के दिखाना चाह रहे हैं, 5 दिन हो गए लेके गए हुए हैं, मैसर ही नहीं है वो। अभी भी वो बोल रहे हैं कि पैसे देंगे तो फिर ट्रांसफार्म बनेगा, जब अगर नहीं देंगे तो मतलब कहीं आप कॉल मिलाएं किसी भी गवर्नमेंट के पोर्टल पे, आपको तो कभी कॉल मिलेगी ही नहीं। वो हमेशा सो रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ सो रहे होते हैं। आप लोगों ने नंबर बिल पे ऐसे दिए होते हैं जब 24-24 घंटे आपके नुमाइंदे जो हैं लोगों की मदद के लिए बैठे होते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आके देखेंगे आपको पता चलेगा एक हफ्ते से लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में लाइट जाती होगी, वहाँ तो 24 घंटे एसी चल रहे होते हैं, ऐसे ही होता है, ठंडे कमरे होते हैं। उनको क्या पता कोई गरीब कैसे एक हफ्ते से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा है बिना लाइट के। इनके बच्चे रात को बिलख रहे होते हैं गर्मी की वजह से, लेकिन
लेकिन आप यकीन करें यहाँ पर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी नौकरी के साथ लॉयल हो या अपने बच्चों को हलाल करके खिला रहा हो। ये मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात कर रही हूँ। ये नहीं समझते एक गरीब का बच्चा जो है वो किस तरीके से, अभी अगर यहाँ लाइट भी आ रही होती ना तो यहाँ ये लोग जलील ना हो रहे होते, ये अपने घरों पर मौजूद होते। कितना बिल आप दिखा रहे हैं? ये देख ले 11,217 रुपया 2.5 मरले का घर है और एक बिल हुआ 2 मीटर लगे हुए हैं। एक फैमिली फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। 200 का चेक कर सकते 200 उत्ते चले गए ना, वो क्या कह अब यही है ना, 200 से जो बढ़ जाएंगे यूनिट वो तो बिल ऐसे बढ़ेगा जैसे वो सवाब का काम। जब हमने पैसे देने हैं वो मीटर लगाए हुए हैं इन्होंने, बिल किस चीज़ का लेते हैं हमसे? अगर हमने पैसे देने हैं, हमको डायरेक्ट थोड़ी चला रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं सारा, ठीक है, सब सारा टैक्स जितना बिल आता है हम उतना पे भी करते हैं, तो लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो तो ज्यादती ही है। ये छोटे छोटे बच्चे देखें, इनके कपड़े देखें, ठीक है, बच्चों का इतना बुरा हाल। वो देखे उसके फेस के ऊपर दाने बनने शुरू हो गए हैं। वो बच्चे का फेस देखे, ये बच्चे का फेस देखे, उसका फेस देखे, दाने बनने शुरू हो गए हैं। जब नहाएंगे नहीं। Dear customer, your call is now being connected to one of our agents. कैश के जरिए या बैंक अकाउंट छोटे होते हैं, वो बोलते हैं जी 10,000 रुपये दें, 20,000 दें, वासफार्म फिर सही होगा, वैसे सही नहीं होगा। ठीक है, अब ये उन्होंने जो अपने वेबसाइट पे एक नंबर दिया होता है वापडा वालों ने कि भाई आप यहाँ अपनी शिकायत दे दें, रिकॉर्डेड वॉइस जो है वो चल रही है तकरीबन 2 मिनट से। अब एक गरीब बंदा और क्या कर सकता है? कोई भी नहीं उठा रहा। हमने इतनी बार की है, इतनी बार कालें की, फिर हम यहाँ से लेडीज और आदमी लेकर गए हैं, खुद दफ्तर में गए हैं अपना किराया खर्च करके। ये कौन है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम आवाज़ आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, हम इस वक्त खड़े हैं ठोकर न्याज बेग के पास। यहाँ पर तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से लाइट नहीं है और 12 बार हमने यहाँ पर आके कंप्लेन भी की है। तो काइंडली आप ज़रा बता दें कि कौन सा एसडीओ का ऑफिस जो है वो यहाँ पर देखेगा और ये फिर क्या अब इसका हल निकालेंगे आप? यहाँ तो बच्चे बुरा हाल हो चुके हैं यहाँ पर। परेशानी के लिए माजरत चाहती हूँ मैम। आप ठोकर न्याज बेग के पास जो सब डिवीजन का ऑफिस है जहाँ एसडीओ बैठते हैं, वहाँ पर बैठे हैं वो, लेकिन कई बार हम यहाँ से गए हैं, उन्होंने कोई भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, और पिछले 1 हफ्ते से वो लारा ही लगा रहे हैं कि यहाँ का ट्रांसफार्मर जो है वो लग जाएगा, बट नहीं लग रहा और पैसे भी इकट्ठे करके ले गए हैं वो यहाँ से। मैम पैसे क्यों लेते हैं? गवर्नमेंट का काम। ये तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने कैसे करवाना है। वो फ़ी घर से 2,000 रुपये ले गए हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब यहाँ पर मौजूद लोगों ने उनको पैसे दिए हैं और अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। जी मैम, मैं आपको एक बात गाइड करती चलूँ। जी जी। बार बार जब हमें कंप्लेन की जाती है तो ये इनको बार बार कहा जाता है अगर गवर्नमेंट का ट्रांसफार्मर है तो आप लोगों ने बाय हैंड पैसे नहीं देने। वो तो काम इसीलिए करेंगे ना, जब तक पैसे लेंगे वो तभी काम करेंगे। अब यहाँ पर ये तमाम लोग जमा हैं और एसडीओ साहब जो हैं ना ही अपने किसी वर्कर को भेज रहे हैं और ना ही वो बता रहे हैं कि कब तक लग जाएगा, हालांकि हाथ बाय हैंड 1 लाख रुपए उनको दे चुके हैं ये लोग। अब आप इसका मुस्तकिल हल बता दें कभी कोई कि कब तक लाइट आ जाएगी यहाँ पर? टाइम की डिटेल्स हमारे पास नहीं होती है, लेकिन आप मुझे रेफरेंस नंबर नोट करवा दीजिए। आपकी कंप्लेन को लॉक करके मैं एमरजेंसी में सेंड कर देती हूँ। ठीक है, आप यही नंबर लिख लें। एरिया से ये लोग पैसे कलेक्ट करके चले गए हैं, ये हमें मेंशन कर दें। जी, आप लाजमी ये मेंशन कर दें कि यहाँ पर जो एसडीओ था वो यहाँ पर पैसे ले चुके हैं। अब जो ऑनलाइन कॉल मिलाई है ना हमने, ये शिकायत सेल है एक तरह से इनका, तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने शिकायत बहुत बार इसी नंबर पे नहीं है, इसी बगैर काम करते ही नहीं है, वो ट्रांसफार्म सही करते हुए नहीं है। हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं उनसे पैसे लेते हैं, SDO के खुद बच्चे तो लेते नहीं है। यहाँ से हम जब फ्री होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ चलें, जरा हम एसडीओ का भी जाएंगे क्यों नहीं, सारा मोहल्ला जाएगा। सब SDO के ऑफिस और भी। ये एसडीओ के बच्चे हम लेके आएंगे, उनको हम जो हमारे रूम है उनमें बंद करेंगे 4 से 5 दिन के लिए। देखेंगे कि हाँ गरीब का बच्चा कैसे। हाँ जी, इनको पता चले कि गर्मी क्या है, गरीब आवाम के बच्चे जो है वो उनका क्या हाल है। 4 से 5 दिन इनके बच्चों को हम अपने रूम में बंद करेंगे लाइट के बगैर। आप ठीक हैं? बस ठीक है। लाइट नहीं आ रही पिछले 5 दिनों से। वो ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਤਰਖਾਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸਾਥੋਂ। वो कौन है? ਲਵਾ ਦੇ ਖਾਦਮ
ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦਾ अच्छा एसडीओ ਐਸਡੀਓ ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ 70,000 80,000 ट्रांसफार्मर चेंज करने ਹਾਂਜੀ आपने कहा नहीं कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुम कौन होते हो पैसे ਤੇ मांगने? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਦਾ ਕਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗੌਰ वो क्रेन नहीं है कहते हैं। ਆਹ ਕ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ क्रेन नहीं मिल रही, हम क्रेन लेने जा रहे हैं, मुगलपुरे से क्रेन मंगा रहे हैं, वो रात की उतार के ही ले गए हैं कि अब नारे का बांस ना बजेगी बांसुरी, अब खेल ही खत्म हो। 5 दिन से अंकल आप लोग, ये तमाम लोग, बच्चे, खवातीन जो हैं बिना लाइट के रह रहे हैं। हाँ जी। ऐसे कोई भी सरकारी बंदा नहीं कर सकता। अभी कहीं इनके किसी घर में लाइट जाएगी ना, फौरन से पहले इनका मीटर भी चेंज होगा। ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖਾਦੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ आज भी उसके पास जाएंगे आप। ਸਾਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਮੰਥਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਟਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ 10-10 ਲੱਖ रुपया। ये आप एसडीओ का जिक्र कर रहे हैं ना? ਨਿਆਲ ਬੇਗ ਕੇ रहने वाला है बरहान शाह दरबार ਦੇ ਕੋਲ। सही है, ठीक है। अच्छा अब ना ये बताएं आप कि आप अगर तो मरीम नवाज साहिबा इस वक्त देख रही हैं जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, तो आप उनसे क्या शिकायत करना चाहेंगे कि हर इदारे में इस तरीके से मगरमच्छ बैठे हैं जो कि 2 नंबरी करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, भत्ताखोरी करते हैं। अब आप सीएम से क्या मुतालबा करते हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ हाँ, और ये जो पैसे खा रहे हैं इनके खिलाफ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਾਦੂ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ 20 ਸਾਲ 25 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਏ ਸਾਰਾ 10-10 पैसे लेता है वो सबसे। कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की कहीं ਉਹ जाके? ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੈ कंप्लेंट करें किससे? कंप्लेंट तो सुनने वाला है ही कौन है। अगर कंप्लेंट किससे करेंगे? कोई भी नहीं ऐसा जो कंप्लेंट ये इधर ना खोकर भट्टियों का सारा ये गांव है, तो वो उनके से ना डरते हैं। कुछ वो बड़े लोग भी हैं, हम भी डरते हैं, ये ऐसे क्यों करें? हमारे लोग, हम किसी का नाम ले ही नहीं सकते, नाम लेंगे तो उसकी शामत आ जाएगी। इसलिए वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उधर इतना बड़ा गोला है, वो उधर चल रहा है, लेकिन जब उधर से लाइट ख़राब हो जाती है ना इधर की, वो दूसरी साइड पे लगा लेते हैं। जब हमारा लगता है वो इधर लगा लेते हैं। हम मजबूर हो गए हैं, हम कहते हैं अगर उनको वो देना है ना उनको दे दें, वो सारा ही हमारा यहाँ पे अलहदा लगवाते हैं। इसलिए ये मोहल्ला जो है ना बहुत परेशान, हर साइड पे लाइट है, हमारी नहीं है 8 दिन से, यही मसला हमारा। ये करते हैं, ये सारे चोरी करते हैं, सबके पास तो लगे। सब बिल देते हैं, मीटर लगे हुए हैं। ਸਭ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ आज हम आपके इलाके में आए हैं तो हमें तमाम मर्द हजरात ने यही बताया कि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। बिजली एक बेसिक ज़रूरत है, बिजली होगी तभी हम मोटर चला के पानी इस्तेमाल करेंगे और तमाम काम जो हैं वो बिजली से ही हो सकते हैं। बिल्कुल कितनी मुश्किलात का सामना है और मुश्किलात का सामना है। जॉब पे जाना होता है, वैसे ही ना नहाते हैं ना धोते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। खाना बाहर से गंदी, जैसी भी आपको पता है फूड्स वगैरह बनी होती हैं, बाहर से ला के खाने के काबिल नहीं होती, उनको खा के गुजारा करना पड़ रहा है। घर में जाके देखें आप, बर्तन धोने वाले पड़े हैं, वाशरूम बड़े पड़े हैं, बच्चे देखें बेहाल हैं, कपड़े धुले हुए नहीं हैं। आज 6-7 दिन हो गए हम इस तरह गुजारा कर रहे हैं। आप खुद मेरा हुलिया देख लें कि मैं एक टीचर होने के बावजूद कैसे स्कूल से आ रही हूँ। जाहिर है ये तो एक बात है, जब 6 से 7 दिनों से लाइट नहीं आएगी, पानी इस्तेमाल करने के लिए नहीं होगा तो एक बंदे का हशर हो जी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या मुतालबा करती हैं सीएम पंजाब से? उन्होंने कहा ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उनके मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आप तमाम ख़वातीन मौजूद हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं तो हमें लाइट मुहैया की जाए, हमें अलहदा से ट्रांसफार्मर लगवा के दिया जाए। जो यहाँ के रिच मैन हैं उनके साथ उनका ज़्यादा, यानी कि जितने भी वापडा वाले बैठे हुए हैं उनके साथ उनकी बात सुनते हैं। हम लोगों से, गरीब आवाम से तो पैसे लेकर इकट्ठे कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर पहले भी हमने पैसे भरे हैं पिछली दफ़ा, तो इस बार फिर वो रात को ले गए, लेकिन अभी तक कोई लाइट का कोई हाल नहीं है, आ ही नहीं रही, कोई बंदोबस्त नहीं है ना। एसडीओ के पास हम 2 दिन हो गए हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मेरी माएँ बहनें आई हैं, हम लगा देंगे, आज आ रही है लाइट, अभी तक कोई लाइट का कोई वो नहीं नज़र आ रहा हमें।
कि हमें लाइट मिलेगी। और काफ़ी मुझे मर्द हजरात ने बताया कि हमसे यहाँ पर आके पैसे भी ले जा चुके हैं। जी जी, पैसे भी ले जा चुके हैं। ऐसे ही है, पैसे ले जाते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा। आज 6-7 दिन हो गए हम जलील हो रहे हैं। अच्छा, तमाम लोगों ने बताया यहाँ पर वो इल्ज़ाम लगा के जाते हैं कि ये लोग सारे बिजली चोर हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के हाथ में बिजली के बिल मौजूद। जी जी, बिल हमें 20-20, 15-15 हज़ार आ रहा है, हम दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक फ़ैन और एक लाइट जलती है, फिर भी 15-15 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। वो अगर चोरी करें तो 15-15 हज़ार बिल कैसे आ सकता है, आप खुद बताएं। कितना बिल आया आपका? हमारा बिल 50,000 से कम नहीं आता, जब भी आता है 20,000 है। ये पुराना है, न्यू जो है 50,000। पिछले माह भी 50,000 आया था। क्यों? वो यूनिट ज़्यादा महंगे, जो बिजली चोर है उनकी जो यूनिट उधर चले होते हैं वो हमारे मीटरों में डाल देते हैं, यूनिट का रेट ज़्यादा लगा के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही, कितनी मुश्किलात का ज़्यादा सामना मुश्किलात है। ये देखिए बच्चों के नहाने धोने की वजह से कपड़े हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, ना कहीं अकेडमी जा रहे हैं, ना कुछ, ना खाने पीने के लिए कोई मसाइल है, ठीक है। पानी कहाँ से हम भर के इतना ला के यूज़ करें, नहीं गुजारा हो रहा। रात को बच्चे सोते नहीं है, बीमार हो गए नींद की वजह से, और हम खुद बीमार हुए पड़े हैं। कैसी हैं माँ जी, ठीक है आप? हाँ जी, बीमार। लाइट नहीं आ रही है हफ्ते से? लाइट नहीं आ रही। कोठियां से रात ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਠਿਆਂ से ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਦਾ, ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ। इतनी गर्मी है, लोग सोचते हैं घरों में सुकून से बैठेंगे, घरों में लेकिन कैसे बैठनी है, क्या करें? घरों में सुकून तो नहीं है, बच्चों का बुरा हाल है, हम खुद इतने परेशान हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तो जाहिर है गर्मी लगती होगी तो वो बहुत तंग करते हैं। वो क्या तंग करते हैं, हम खुद बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। क्या कहते हैं? क्या कहना है, यही कि बिजली का मुतालबा है, ठीक है ना। सभी ले लेते हैं, अलग होना चाहिए, फिर ही अलग हो जाए ताकि रोज रोज की टेंशन खत्म हो। ले जाते हैं, कोई सुकून मिल जाए। जाना होता है, जलील होते हैं, वैसे बीमार हैं, लाइट नहीं है, हबस होता है, इतनी तकलीफ होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। पूरी पूरी रात बाहर गलियों में घूमते हैं, पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन ऐसे ही जलील होते हैं। और अभी इतनी हब्स हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो कमरों में जाके देखें, अब तो खड़ा नहीं हुआ जाता, तो बंदा क्या करे। बाहर गली में बंदा बैठा अच्छा भी नहीं लगता। तो इस गली में इतनी मुश्किल है, जो बड़े हैं ना वो सोचते भी नहीं है कुछ, और मतलब किसी की बात भी नहीं सुनते, बस सबको अपनी अपनी है। आते हैं, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे लेते हैं, लेके तो अपने नशे पर पूरे कर लेते हैं, और मतलब बत्ती का कोई पता नहीं होता, फिर आनी भी है नहीं। हफ्ता हो गया इतनी जलील, ना पानी ना मतलब कोई घर में पानी होगा तो बंदा कुछ करेगा ना, पानी हो इतनी बस में, इतनी गर्मी में बंदा बाहर जाए, काम से आए, आके जितनी देर बंदा नहाए नहीं उतनी सुकून नहीं होता। यहाँ तो आके तो और जलील हो जाता बंदा। तो क्या करे बंदा, क्या कर सकता है, ये बता दे। बड़े अफसोस की बात है और बड़ा दुख हो रहा है ये सुन के, क्योंकि लाइट एक बेसिक ज़रूरत है, बिजली होगी तो बंदा ज़िंदगी गुजारे। आते हैं तो वो कह देते हैं हाँ बस 5 मिनट में आ जाते हैं, आधे घंटे में आ जाते हैं, उनके ना 5 मिनट आज हुए ना कल हुए ना पूरा हफ्ता हो गया, ऐसे ही होता है। बस जाइए, चक्कर लाते आ जाइए वापस। लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे बेचारे कि क्या करेंगे वो, जहाँ लाइट नहीं होगी तो बच्चे सब्र कर सकते, बीमारी होना है ना बच्चों ने, और क्या होना है। जो अच्छे भले लोग हैं वो बीमार हैं, आपको पता ना, जब मरीज गया है कब कैसे गुजारा होता है होगा सब। मैं खुद बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मतलब इतनी टेंशन में रात गुजारते हैं ना, हद से ज़्यादा गुजारते हैं। बिल कितने कितने आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पर बिल आंदे पैने इतनी बिल आ रहा है। आपके घर का बिल है? मेरे घर का बिल है, देख लो, नजायज तकरीबन 10,000 पाते हैं, जो 10,000 भी आता है, 24,000 भी आता है, कितना बिल आ रहा है देख लो। अगर नजायज भी पाते हैं हम जमा करते हैं, फिर भी ना लाइट है तो फिर क्या मसला। ये पे हो गया है, जमा करवा दिया? जमा करवाया, देख लो। हम मतलब आगे चलते हैं, थोड़ी हम छाँव में चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतनी गर्मी और धूप में रहते हैं और लाइट नहीं आती। में रहने के लिए, गर्मी में रहने के लिए कितनी मुश्किल होती है। आते रहे हैं, हमने एसडीओ से कहा है, कहता मेरी माएँ बेटियाँ आ गई शाम को 5 बजे तक। कुछ शर्म आनी चाहिए, माएँ बेटियाँ ऐसे जलील हो रही हैं। फिर दूसरे दिन गए हैं, फिर मैंने उनसे कहा, आपने कहा था रात को लाइट बल जाएगी, लाइट क्या आपके घर में बली है? हम यहीं पे बैठे हुए हैं, बैठ जाए 6 बजे तक हो जाएगी, और नहीं हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने। लोगों को फ्री बुलाते हैं, उन लोगों से पैसे लेते हैं ये लोग, फिर फ्री बुलाते हैं। हम लोगों ने कभी फ्री नहीं बाली, हम लोग देख लो पैसे दे रहे हैं, ऊपर बिल आ रहा है। जो लोग फ्री बालते हैं तो गर्मी और हब्स के इतने ज़्यादा दिन चल रहे हैं
फिर एक हफ्ते से लाइट नहीं आ रही। दूसरा, आप इलेक्ट्रिसिटी के हालात देखें, ये हैं कि ये सारी तारें लटक रही हैं और ये बिल्कुल इनके दरवाजे के बाहर ही है। तो ये तमाम चीज़ों को कवर करना जो है वो वापडा की ज़िम्मेदारी है, वो लेस्को वालों का काम है। वापडा को आए और चाहिए। खैर ये भी छोड़ें, आप हालात ये हैं कि एक हफ्ते से यहाँ लाइट ना आने की वजह से बच्चे बिलख रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और इतनी गर्मी और हब्स के दिन चल रहे हैं कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल। आप ये देखें 12,000 रुपया एक महीने हमने बिल उतारा है, ठीक है, फिर बिल उतारा है इतना। अब बिल आ रहा है तो लाइट नहीं आ रही, क्या फ़ायदा है? ऐसी हुकूमत का हम क्या करें जिसका हमारे कोई किसी किस्म का कोई सपोर्ट ही नहीं है। बीमार आदमी है वो, अंदर मेरी अम्मी बीमार हैं, ठीक है, अब उनको ही देख लें आप। लाइट नहीं आ रही, ये क्या इस हुकूमत का क्या फ़ायदा है हमें? कोई फ़ायदा नहीं। और जब ये इलेक्शन डेज चल रहे होते हैं तब बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं। फिर तो कहेंगे हम पानी भी देंगे, सहूलत भी देंगे, घर भी देंगे, सब कुछ देंगे, और दे क्या रहे हैं? ये मरियम नवाज कर क्या रही है? इसे तो जो आ तो रहा था ना कुछ कर तो देना था ना उसने अवाम के लिए। ये तो अवाम का खाना खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, मैं खवातीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी और मैं नहीं ऐसी वज़ीर आला पंजाब पे आज 7-8 दिन हो गए बत्ती से बिलक रहे हैं, ना पानी है ना बत्ती है। खुदा का खौफ करें कि खुद देखें कि लाइट नहीं है, खुद तो एसीओ में जाके सो रही है, बाहर के मुल्क जा रही है। पाकिस्तान का भी कुछ सोचे, सिर्फ सड़कें बनाई जा रही है बस। वाले तो जो काम करने वाले हैं वो कोई सोचता ही नहीं है। गरीब के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। फिर कोई मतलब है जो मतलब सहब हैसियत है वो उनको ही मतलब से सारे बच्चे गर्मी में देख रहे हैं, सारे हशर हुए पड़े हैं। मतलब कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये बच्चों के हालात हैं। ये देखें जरा, मतलब ऐसे नहीं, ये बच्चों के हालात देखें। ये लाइट के अलावा ये हालात हुए इनके। लाइट नहीं आएगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो फिर कैसे रहेंगे? हालात हैं ये साफ सुथरा पंजाब है ना, जो उसके हालात हैं। सुथरा पंजाब, हाँ जी, ये उसके हालात हैं। ये सुथरा पंजाब के बच्चे हैं, ये मुस्तकबिल है हमारे आने वाला जो ऐसे जलील हो। हमारी तो नस्लों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ना बत्ती है, ना पानी है, ना कोई सहूलतें हैं। कुछ खुदा का खौफ कर लो आप लोग भी बच्चे वाले हो और दूसरों के बच्चों का भी भला करे और हमारा भी भला करे। मरियम नवाज ये कहती थी कि हमारी अवाम भूखी मर रही है, तो अब हमारा कोई ठिकाना ही नहीं, सहारा ही नहीं। तो अब तो नहीं कोई पूछता, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। आज मैं 4 दिन हो गए हैं कि मेरी तबीयत खराब, मैं 15 दिन रह के आई हूँ हॉस्पिटल में। अब गर्मी के साथ मेरा साह इतना ख़राब होता है कि मेरा मियाँ भी फौत हो गया है, मेरा बेटा भी कोई नहीं है, एक बेटा दिमागी। अच्छा, वो जो अभी रिक्शे में आया है वो आपका बेटा है? अब हम उसे दाखिल करवाने हॉस्पिटल गए हैं कि मुझसे नहीं संभाला जाता। उन्होंने जवाब दे दिया है। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हम नहीं रख सकते। तो ये कौन सी हुकूमत है जो गरीबों के साथ कोई ताउन नहीं करते, कोई ताउन है ही नहीं हमारे लिए, तो हमें इसका क्या फ़ायदा? हम टीवी में देखते थे कि मरियम उस वक्त तो रोती थी, कहती थी मेरे गरीब अवाम मर गई, भूखी मर गई। अब मैं आऊँगी तो देखना कितनी खुशहाली होगी। ये खुशहाली है। कोई भूखा जो मर रहा है वो भूखा मर रहा है, जो खा रहा है वो खा रहा है, जो भूखा मर रहा है वो एक टाइम की रोटी नसीबों में नहीं है। अब मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। अपनी बेटी के घर पे रह रही हूँ। अच्छा, आप बेटी के ससुराल? हाँ, तो बेटा मेरा जो है मुझे पूछता ही नहीं है, बड़ा। अच्छा, बड़ा। हाँ, तो मैं बस कोई अल्लाह के नाम का देता है तो मैं गुजारा कर लेती हूँ। ऐसी जगहों पर ना आंटी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हुकूमत को तावन करना चाहिए। वो ख़वातीन जो ओल्ड एज हो जाती हैं, जिनका कोई नहीं होता, हुकूमत को चाहिए उनको एक बेहतर ठिकाना दे। ठिकाना नहीं दे सकती, महाना कोई वजीफ़ा दें, कोई पैसे दें उन्हें। अब मैं किसी से 2000 रुपया लेके गई हूँ मेंटल हॉस्पिटल, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। वो कहते हैं हम नहीं रख सकते, मैं बच्चे को संभाल ही नहीं सकती।
अब देखिए मेरी हालत देखिए, मेरे पेट में पानी पड़ गया। पाँव आपकी पिंडलियाँ, आपके पाँव सारे सूजे हुए हैं। अब तो ठीक हो गई हूँ मैं। अच्छा, इससे ज़्यादा ख़राब? मेरा तो पेट ही इतना था। आंटी कितना मुश्किल है, एक तो आप खुद भी बीमार हैं, फिर आप इस एज में अपने एक बच्चे को पाल रही जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो बहुत मुश्किल। ये 2000 रुपये मैंने किसी से मंगवाया है, तो मैंने कहा मेरा बच्चा महफूज रहेगा। मैं चलो नहीं संभाल सकती, कोई भी नहीं संभाल सकता, इसको उधर छोड़ देती हूँ। वो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने साफ जवाब दे दिया। मैंने रोई हूँ। कहीं किधर थी, किस जगह गई? ये जो है कड़ियालो जी के साथ, हाँ मेंटल हॉस्पिटल, उधर 2000 रुपया किराया भी लग गया। अच्छा, तो आंटी एक उधर सेक्रेटरीट के पास भी है फाउंटेन हाउस, बेटे वो तो वहाँ से भी मैंने इसका इलाज करवाया है, तो वो तो इतनी महंगी दवाई है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वहाँ भी होता है ना, मतलब जिनके घर बार वाले नहीं होते। नहीं वो नहीं रखते, वो एक दिन का 1000 रुपया बेड का है। अच्छा, तो अब आप सीएम साहिबा से क्या मुतालबा करती हैं? लाइट तो नहीं आ रही है, इसी हवाले से मैं कहती हूँ कि लगाएं। अब बिल भी लेते हैं, बिल भी लेते हैं ना, इतने लंबे बिल आते हैं। हाँ, ये अभी मुझे उन्होंने दिखाए हैं कि 12-13 हज़ार रुपए बिल। तो अब क्यों नहीं लगाते? ये मरियम नवाज उनको तनख्वाह नहीं देती? बिल्कुल मिलती है, देती है ना, तो वो क्यों ऐसे करते हैं? जब के दौर में आते थे बिल, तो कहती थी बिल जमा ना करवाओ, साड़ दो इनको। तो अब मरियम किधर है? बिल्कुल सही है। ये एक सवालिया निशान है एक खातून शहरी का, जो कह रही हैं कि अब क्या हालात हो चुके हैं और अब हुकूमत किधर है, अब कहाँ सोई भी है। खैर आगे भी कुछ और लोग हैं। खैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? लाइट नहीं आ रही। ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। तो अंकल जब आप सारा दिन काम करके आते हैं ना, ਵੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਆਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਡੀ। कहते हैं कि जब भी ठीक कर रहे हैं, एक तो अव्वल तो आते नहीं हैं, जब आप लोग शिकायत करने जाते हैं तो पैसे दो, पैसे दो, केवल लगना नहीं तो नहीं लगना, कितों पैसे दिए, दिहाड़ी करके लगे। दिहाड़ी वाला बंदा जो मुश्किल से 1500 से 2000 कमाता है, सानू की करना, सानू मार दो, गोलियां मार दो। मरियम ਨੂੰ ਆਚ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। मैं की करा, मैं जहाज माँ बनना ओहो, ये अंकल जो हैं वो आप दीदा होके जा चुके हैं। बड़ा औखा है। सही कह रहे हैं अंकल, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, बल्कि मैंने यही कहा कि हम कोशिश भी करेंगे दोबारा उस एसडीओ के पास जाएं और उससे कहें कि आके लाइट का कोई बंदोबस्त करे। हम पैसे देते हैं, कोई नहीं करते, पैसे मांगते हैं सारे, पैसे आने पैसे दो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਈਏ? ਇਹ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਲਵਾ ਲਵਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉਧਰ। ਪਹਿਲੇ ਐਸਟੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਐਸਟੀਓ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, 5 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਤੀ ਕਿਦੋਂ ਆਏਗੀ? पूरा हफ्ता जो हो गया, बत्ती किदों आएगी ये कोई दस रहा? क्योंकि कल कह रहे हैं 5 बजे ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ आ जाएगी, वो कितने बत्ती? और देखे ये सारे डॉक्टर जो है ना, सारे मरियम नवाज गई हैं। यहाँ पे सारी सैफुल मलूक की हुकूमत है, फिर भी हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमने उनको भी फोन किया। 30 साल तो बिल नहीं किया तार रहा, एक मिसाल है। और वो बंदा जड़ा है बिल नहीं तार रहा, 30 साल तो बिल नहीं तार रहा। एसडीओ के इलम च नहीं है, बाबदा के इलम च नहीं है कि 30 साल तक बंदा बिल नहीं तार। कौन का? और वो तो ये कौन है? उनका मीटर ही नहीं है, दोवां करा। ये इनका ना बाप्टा ने वो प्राइवेट आदमी रखा हुआ है, वो बड़ी तनख्वाहें उनकी, उन्होंने अपनी तनख्वाह पे उसको भी रखा हुआ है, वो आगे सारा काम कर संभालता भी, पैसे भी लेते हैं सारा। अच्छा, पैसे आपसे वही लेके गया था? अब लेते हैं, बाबदा उसको देते हैं तो काम होता है ना।
ਬਾਬਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਦਾ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਤਾਰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। और ये ऐसी मुफ्त की बिजली इस्तेमाल हो। 2 घर कर रहे हैं मुफ्त। ठीक है, मज़ीद कुछ और ख़वातीन के पास चलते हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਪਈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਕਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਆਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ। पर पंजाब की माँ, हाँ पंजाब माँ है वो सारे। ऐसे कदों आने नहीं माँ की माँ, सब दी माँ है। सब माँ को चाहिए ना अपने बच्चों को मतलब देखभाल भी तो करे, इधर ना बच्चियां ना करे। माँ का हक भी तो होता है ना। ठीक है, वो बच्चियां का रुतबा देखें आप, इतना बड़ा है, उतनी जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदार उतनी बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल। जिम्मेदारियां नहीं हैगियां। बच्चे मरी गा से माड़े ने चंगे ने उन्होंने दे हक रखदा करने पे। वो भी कहती है माँ सिर्फ कह देना आसान है और उसकी तमाम फ़राइज़ पूरे करना वो आसान बात नहीं है ना। वो जब पूरे करेंगी तो पता चलेगा कि वो सच में माँ, सब दी माँ। चलो अच्छा, उनकी मेहरबानी का भला भी सानू इन्ना तकलीफ दी। 6 दिन से आप लोग तकलीफ में हैं। 6 दिन से आप लोगों की लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं है। बेटा ऐसे तरह लोगों ने बताया कि हमारे घर गंदे हो चुके हैं, हमारे बाथरूम्स गंदे हो चुके हैं। साडे घर आन के वेख लो, पानी किसे दे करो, कदी किसे करो, कोई बलिया कोई पानी देंदा, लाइट बाल के बत्ती बाल के इन्नी यूनिट महंगे ने, कोई बत्ती नहीं पानी नहीं देता किसी को देंदा ही नहीं। एक इधर इन्हां दे बाहर हीटर लगा उन्हां बंद कर दिता, पानी पीण वाला नहीं कोई देंदा। साडे ते पीण तो भी असीं तंग आ प्यास दे नाल ते छोटे छोटे। अबे देखिए गर्मी से बच्चों के फेस पे दाने बनते हैं, गर्मी दे नाल ही जो होंदे हैं। और की करें, और बुरा हाल हो चुका है। और की सारा महल्ला ही ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। सामने सारा कुछ। हाँ, हफ्ते से आप लोग थोड़ा आगे आए बिना लाइट बिना लैन ਦੇ ਤੇ ਐਡੀ ਔਖੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। और फिर अब मर्द हजरात की भी हिम्मत है कि वो सारा दिन काम करके आके जब रात को आते हैं और फिर उन्हें ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सुकून नहीं है, तो और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। निक्के निक्के बच्चे ने की करिए, बेचारे पैनियां चुक लेंदे टुर पैंदे ने, पानी लैन चले हैं। झगड़े अलग हो जाते हैं मूड खराब होने की वो एवें ही इसे तरह ही आदतां ते दाने मुंह तो निकल आंदे ने। पर जाना है ना तो बेटा यही गल करनी भी कल भी आए ने तुहाडीਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਐਸਟੀਵਲ ਪੁੱਛਣਾ और कुछ नहीं पूछना। 2 दिन गए हैं लगातार, 2 दिन गए हैं जी वापडा के ऑफिस, 2 दिन गए हैं लगातार गए हैं। आप लोगों ने अलग खर्च किया है? तो रिक्शे वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ रिक्शे वाले ने उन्होंने थल्ले नहीं उतरन दिता, जिन्होंने किराया नहीं दिता। हालात आप देखें कि बहुत से लोग हैं, मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं यहाँ पर मौजूद जो बगैर बिजली के रह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहती हैं भैया? आप बैठी हैं यहाँ पर। हम ये कहते हैं कि इससे तो बेहतर था लाइट होती ना। मैंने आपको पहले भी बिल दिखाया था कि देख लो हमारे बिल इतने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम जमा भी करा रहे हैं, मगर फिर भी ना लाइट आए तो फिर क्या करें। अब मुताबिक आपके ये है कि लाइट जो है यहाँ की बहाल की जाए और आपका ट्रांसफार्मर जो है वो अलग कर दिया, ट्रांसफार्मर हमारा अलग कर दिया जाए। जे अगर फिर सड़ेगा तो फिर हम जिम्मेदार हैं। क्या नाम है आपका बेटा? रेहान। रेहान, स्टडी करते हो आप? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 4 में। 4 क्लास में हो। कितने दिन हो गए लाइट नहीं आ रही? 5 दिन 4 दिन 5-6 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही। सही है। क्या फिर अब मज़ीद हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक चलें, वहाँ रब्ता करें किसी SDO से, और अगर तो वहाँ पर ना हो मौजूद वो, क्योंकि ऐसा होता है कि वो मीडिया देख के गायब भी हो जाए। जी जी, जाना तो चाहिए, क्योंकि आपके जाने से ये हमारा हल हो जाए तो। और हमें क्या चाहिए, क्योंकि आज 5-6 दिन हो गए हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खंबा भी ज़्यादा दिखाना, वो 5-6 दिन हो गए हम ऐसे ही, यानी कि रात को सो नहीं पाते, बच्चे सारी रात हमको तंग करते हैं। और आप आए, अगर आपके आने से हमारा हल हो जाता है, और क्या हमें चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आपने आपका शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे पास आए और हमारी बात सुनी है आपने।
हमारा शुक्रिया तो ऐसे ही होगा कि भाई लाइट आ जाए आप लोगों के, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए और यही तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। तो भाई मुझे ज़रा प्रॉपर एक बार फिर से बता दें इस इलाके का नाम ताकि हम हाईलाइट कर दें। पूरा लाहौर पीरदाशा की गली है, ठीक है ना। रोज़गार नहीं आया था, इतने दिन में वेला फिरता रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने सुनी है, ठीक है, मौला पाक ने सुनी है कि हम कर्जे 5 लाख रुपये कर्जे से ले नीचे आए मैं, ठीक है ना। वो मैंने कैसे देने हैं वो अल्लाह जानता है, जो पाक ज़ात जानती है, ठीक है ना। हमको सहूलत चाहिए, हमको लाइट चाहिए, ठीक है, नवा ट्रांसफर रखाएँ और ठीक है, वो उसकी मेहरबानी है, शुक्रिया अदा है उसका, ठीक है ना। ये कैसे मैंने देने मुझे पता है, मेरा बाप टूट गया, ठीक है, माँ मेरी की तबीयत ख़राब है और कैसे मैंने लाना। जॉब नहीं करते कोई? जॉब मैं अभी 5 लाख में सिर रिश्का से ले नीचे आया हूँ, मैं नवा लिया मैंने और मैं कैसे लगाने हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब चलाएं ना, रिक्शा चलाएं, दिन रात मेहनत करें ताकि आप कर्ज उतार लें। LPG बहुत महंगी, 2000 रुपये दिहाड़ी है, कैसे देनी है? 2000 दिहाड़ी दे के। ये महल्ले का नाम है महल्ला सलामतपुरा, ठोकर नियाज बेग, पीर फदाश वाली गली, पीर फदाश हुसैन शाह वाली गली, ये महल्ले का नाम है ये जी। ठीक है, आपने इलाके का नाम भी सुन लिया और जी जी आप चलें, क्या दिखाना चाहते हैं? खैर एक और भी चीज़ जो है वो दिखाना चाहते हैं। खंबा जो है उस पर बहुत से मीटर्स लगे हुए हैं और इन्हीं से बात करते हुए कुछ लोगों ने बताया था कि क्लेम किया गया है वापडा वालों की तरफ से कि ये पीछे सारे वापडा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि इतने ये परेशान हो चुके हैं। खैर मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अहले मोहल्ला ने हमें बताया कि बहुत से वापडा के लोगों ने क्लेम किया है कि शायद ये लोग बिजली चोर हैं या फिर बिजली चोरी करके यहाँ पर रह रहे हैं। बट वो भाई साहब हमें दिखाना चाहते हैं कि मीटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके हाथों में बिल भी मौजूद हैं, ये हर माह बिल भी अदा करते हैं और बिल की अदायगी के बाद भी यहाँ की लाइट जो है वो नहीं आ रही है। अब ये आप सामने देख सकते हैं जनरेटर इन लोगों के घर में रखा हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर लाइट नहीं आती। ये खंबे की तारें आ रही हैं और यहाँ से जब लाइट जाती है ये तार उधर हो जाती है, वो वाली उधर हो जाती है। ये कौन से खंबे की तार है? ये ऊपर से आ रही है। कनेक्शन कहाँ का है? कनेक्शन वो बार ट्रांसफार्मर का जो हमने आपको बताया उसका आ रहा है, लेकिन लाइट नहीं है। लेकिन लोगों ने ऐसे तारे उतार भाई आप इतनी खतरनाक तारें ऐसे ही पकड़ रहे हैं। नहीं वो करंट जो है ना ये आगे होगा, ये पीछे फिर भी। और फिर आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे यहीं पे खेलते हैं ना, यही मैं दिखा रहा हूँ, खेलते हैं सारे, मैं यही दिखा रहा हूँ। ये कैसे रखी हुई है, ये देखे ऐसे रखी है, अगर अल्लाह ना करे ये खंबे के साथ टच हो जाती है। बच्चे तो हमारे ही इधर खेलते हैं, लग रहा है अर्थ भी बच्चों को लग रहा है, क्या करें फिर हम। तो ये देखे सारी तारें जो ना ऐसी छिली हुई हैं, वो देखे उधर भी, यहाँ पे भी, ये नीचे भी। तो बच्चे तो इतने वो ना हाथ तो लग जाता है। और हमने देखा है कि लाहौर में फिर भी नकासी आपका इतना अच्छा निज़ाम नहीं है, बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। तो एक मसला भी यही है कि बच्चे जब यहाँ पर घूमते हैं और खेल रहे होते हैं, मर्द हजरात, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, सारे शहरी, तो ये इन्हीं हालात में होते हैं। अभी आपने, मैं हैरान हूँ, अपने तार हाथ से ही पकड़ लिया और वो इतनी ख़तरनाक, इतने हाई वोल्टेज का करंट होता है इसमें। बिल्कुल होता है। ये हमारा ना महल्ला आगे से बंद है, ये हमारे बच्चे जो है ना यहीं पे खेलते हैं, हमारी आपियाँ जो हैं बहनें वो भी बाहर निकल के बैठती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ना हमें डर भी लगता है क्योंकि मेरा एक भतीजा है 14 साल का था, 15 साल का, जो करंट लगने से पिछले साल फोत हुआ है। 10 मुहर्रम वाले दिन हमें पता है कि ये बच्चे जो है ना, मैं इनको देख के मुझे वो याद आ जाता है। वो तकरीबन इसके जैसा था लड़का, ये जो सामने खड़ा हुआ है, करंट से लगने से ही बहुत हो, क्योंकि तारे तो सारी नंगी। ये हमारा मुतालबा है कि हमें इस मुसीबत से निजात मिले बस। तो मरियम नवाज से यही कहेंगे कि प्लीज़ आप माँ बन जाएं। माँ बनना तो बहुत औखा है, लेकिन माँ बन के दिखाए तो सही। हम तो माँ इनके ही हैं, वोट भी इनको डालते हैं नून लीग को, फिर भी कुछ नहीं मिला आज तक नहीं मिला। और जो लाइट थी वो भी चली गई, वो भी चली गई है, वो भी ले ली, हमसे क्या करें अब। नून ला कैसी है कितनी। आपने बहुत ज्यादा बात है, आपने कहा कि वो बंदा पैसे भी लेता है और वो बंदा बिना बिजली के भी रह रहा है और मीटर भी नहीं लगा और बगैर मीटर के बिजली भी इस्तेमाल करता, बेच रहा है, बेच भी रहा। अगर आप अभी भी जाए ना उनके घर में चल रहे हैं, हर चीज चल रही है उनके घर, उनका सब कुछ। कहीं की लाइट नहीं आ रही, उसके घर की उसका ऐसे चल रहा है, इसे पीछे से लाइट ली हुई है उन्होंने। और ये ना बापडा में अंकल आप अभी आप दीदा हो गए थे बात करते हुए, है ना, आपने कहा था मैं अभी मजदूरी करके आया हूँ और हालात ये हैं, तो आपके घर के बाहर इतना बड़ा खतरा है। उन भाई साहब ने ये तार उठा के दिखाई है, आप तो ना ही पकड़े बार बार। तो ये इतनी हाई वोल्टेज की तार है, करंट तो इतना बुरा, इससे खुदा ना खास्ता जिन्हों ने और लड़दा ना तेरे प्यो दा बड़ा दसो ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ अफसोस की बात है ये। ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇਰ ਵਾਲਦੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ,
नहीं, ये तारें तो ज़मीन से जिंदा मीटर प्लान बुलाओ वहाँ से, वो आके तो मैं तो बली ही वो भी छोड़ें, लेकिन इसका कोई बेहतर ये देखें ना, यहाँ बच्चे खेलते हैं, किसी का हाथ लग जाए तो कंधा आपो अपनी कंधा ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੱਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ। ये ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि ठोकर न्याज़ बेग से मुल्हिका इलाके हम इस वक्त मोहल्ला सलामतपुरा के में मौजूद थे और आप मेरे पीछे भी लोगों का देख सकती हैं रश, और मर्द हजरात भी हैं, बच्चे भी हैं और यहाँ पर ख़वातीन भी हैं। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे और अहले मोहल्ला ने हमें बताया कि तकरीबन पिछले 1 हफ़्ते से लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। लाइट एक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, तो लाइट जब होगी तभी ये लोग सुकून से अपने घरों में बैठेंगे। इतनी गर्मी में बाहर बैठना और जीना मुहाल हो चुका है इन लोगों का। और इलाका मकीनों ने हमें यही बताया कि जब जब ये वापडा के ऑफ़िस जाते हैं, जो मुतल्लिका ऑफ़िस है, या फिर एक्सीएन या एसडीओ के पास जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आप जाएं, सिर्फ 10 से 15 मिनट में लाइट आ जाएगी, या कल लाइट आ जाएगी, या शाम को लाइट आ जाएगी। कह देते हैं कि वो एक किस्म का लॉलीपॉप ही दे रहे हैं इन लोगों को और बहाना लगा रहे हैं, इनके आगे एक्सक्यूज़ रख रहे हैं कि लाइट बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन बहुत से कंप्लेंट्स करने के बावजूद, बहुत बार जाने के बावजूद, बल्कि रिश्वत भी देने के बावजूद यहाँ की लाइट नहीं आ रही है। इलाका मकीनों ने एक ही मुतालबा किया है कि यहाँ पर लाइट जो है वो बहाल की जाए और जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो यहाँ के लोगों को मिले। इसके अलावा जो मेन चीज़ हमने आज के प्रोग्राम में हाईलाइट करने की कोशिश की वो ये है कि लटकती तारों का जाल और जो यहाँ पर गुच्छा है वो तमाम लोगों के घरों के बाहर है। जो यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए ये खंबे, उनके ऊपर ही मीटर्स मौजूद हैं और इतने हाई वोल्टेज की तारें लोगों के घरों के सामने से गुजर के जा रही हैं, जो कि अहले मोहल्ला के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो वापडा वालों को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर लाइट बहाल करने के साथ साथ इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करें ताकि ये लोग ख़तरे से बाहर आ सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।